तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। ये किसी ने क्वेश्चन किया है, मेरे को लगा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्कस किया जा सकता है। सामने वाले ने पूछा ताबीज़ पिनाने से होता क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाएंगे वीडियो को। सबसे पहले ये बता दूँ, ताबीज़ एक कॉम्बिनेशन होता है तंत्र, मंत्र, यंत्र, तीनों को मिला के, दो को मिला के, एक से ये तीनों को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसको तावीज़ बोलते हैं, एम्यूलेट बोलते हैं, धागा बोलते हैं, जो बांधा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं 2 इलायची पे अपने मंत्र का 11 बार उच्चारण करके फूंक मार दूँ, मैं आपको खिला दूँ, तो आपकी नेगेटिविटी चलने चली जाएगी। अब मेरा मंत्र सिद्ध है, मैंने उसको 15 लाख बार पढ़ चुका है, तो मैं 2 बार मंत्र जाप करूँगा, उसका एक अलग पावर होगा। 20 बार करूँगा, अलग पावर होगा। आप शुरुआत में हो तो आप 11 बार आपने मंत्र का उच्चारण किया नहीं है, या आपने 1000 बार 10,000 बार पढ़ा है, तो आपके फूकने से कम पावर आएगा, लेकिन पावर तब भी आएगा। ठीक है, तो वैसी होती है ताबीज़। अब इसके ऊपर एक एक पॉइंट पे मैं आऊँगा और अपन उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं लिख चुका हूँ, तो मेरे को बार बार पढ़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत अपन करते हैं कि तंत्र से बनाई हुई ताबीज़ का काम कैसा होता है। तंत्र से बनाई हुई ताबीज़ का काम ऐसा होता है कि उसको एक ऑब्जेक्ट पे लिया जाता है, चाहे आप पेपर के ऊपर लिख लो और चाहे किसी यंत्र के ऊपर ले लो, और एक प्रोसेस फॉलो करना था, एक ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, उस पर नंबर्स, वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, कुछ कुछ शक्तियों की ड्राइंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर जो जो उसके बॉडी पार्ट्स है या जो भी वो ऑर्गन्स है उनके ऊपर वो नाम लिखने पड़ते हैं, और वो एक तंत्र के थ्रू एक एनर्जी क्रिएट की जाती है। तो बेसिकली ऐसा है, मंत्र या से मुंह से बोलने जाने वाले, तंत्र यानी जहाँ पे हवन और वगैरह जो प्रोसेस को तंत्र बोला जाता है, मुंह से पढ़े गए वो मंत्र हो गए, और जो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया हुआ जाता है उनको कहते हैं यंत्र। तो मंत्र और तंत्र को जिस यंत्र पे बिठाया जाता है, यानी मेरे पास जो शक्ति है, मैं उस शक्ति से आवरण करता हूँ, हवन जलाता हूँ, शक्ति को, अपनी शक्ति को ट्रांसफ़र करके भोग चढ़ा के एक दूसरी एनर्जी क्रिएट करने बोलता हूँ, ट्रांसफ़र मतलब पुल करने बोलता हूँ, और उस शक्ति को एक यंत्र पे बिठा देता हूँ, तो वो यंत्र पे वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है, मतलब स्थापित हो जाती है। तो ये हो गया यंत्र। अब ये किसी के घर में रख दो, किसी के गले में पिना दो, कहीं बिजनेस की जगह पे बांध दो, किसी गाड़ी में बांध दो, प्रोटेक्शन का ही काम करती है। ठीक है, अब वो क्या क्या काम करती है उसके लिए अपन आगे आएंगे। थर्ड होता है यंत्र। यंत्र का काम क्या है? यंत्र का काम वही है कि उस पर ज्योमेट्रिकल साइंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, और सीधे सीधे उसको इंटेंसीफाई करने के लिए बनाया जाता है। हवन जला के, बलि चढ़ा के, मंत्र के जाप करके, उस पर सेलेक्टेड भोग डाल के उसको इंटेंसीफाई किया जाता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पूल की जाती है, और फिर वो ऑब्जेक्ट एक, मतलब जैसे मैंने सोच लिया कि मैं अब इस पर 12 लाख मंत्रों का उच्चारण करूँगा, तो हर 10 मंत्रों के बाद मैं एक आहुति उसमें डालूंगा, 100 मंत्र के बाद दूसरी आहुति डालूंगा, 500, हर 300 मंत्र के बाद एक अलग आहुति, फिर हर मतलब 10 बार में अलग, ऐसे डाल के उसको इंटेंसीफाई करना पड़ता है। और तीनों की शक्ति अलग अलग होती है, सिंपल बात है। तो तीनों की शक्ति अलग अलग होती है। अब आप बोलोगे तीनों में से कौन शक्तिशाली? ये डिपेंड करता है कि बना रहा कौन है। ठीक है, अब मेरी शक्ति अलग है, दूसरे की शक्ति अलग है। कोई 25 साल से प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो उसकी शक्ति अलग है, मैं 2 साल से 1 साल से कर रहा हूँ, मेरी शक्ति अलग होगी। जो काम मैं 10 लाख मंत्र से पढ़ के कर रहा हूँ वो 1000 पढ़ के कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति उतनी है। तो डिपेंड करता है आप जिससे बना के ले रहे हो तो उसकी कितनी शक्ति है, तो वो शक्ति से आप उसको इंटेंसीफाई कर सकते हो। एक ही ताबीज़ के ऊपर एक ही गुरु से आप 1000 मंत्र पढ़ाओ, उसको 11,000 बार करो तो 11 गुना पावरफुल हो जाएगा। आप उसको 1 लाख बार करा दोगे तो वो 1 लाख गुना पावरफुल हो जाएगा। तो सिर्फ उसकी इंटेंसिटी, पावर, उसकी पावर बढ़ाई जाती है, ऐसा है। और ज़रूरत पड़ती, मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उसमें कितने की ज़रूरत है, ये भी एक बात है। फिर ये काम कैसे करती है? तो अगर सिर्फ नेगेटिविटी को देखा जाए तो एक ताबीज़ काम करता है प्रोटेक्शन का, दूसरा करता है क्योर करने का। अगर आप पे कोई कंटिन्यू तांत्रिक क्रिया करवा रहा है तो आपको एक सर्टेन कैटेगरी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बाहर के प्रेत आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाए, तो उसके लिए एक अलग ताबीज़ लगता है। और अगर आपकी बॉडी में प्रेत रमा हुआ है तो उसको पिनाने से वो प्रेत छोटा हो जाता है। छोटा इन द सेंस उसकी एनर्जी जलना शुरू हो जाती है। जैसे एक बहुत बड़ी आग भी जलती हो, लेकिन उसके अंदर अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी छिड़कते रहे तो वो थोड़ा थोड़ा धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो सीधा बुझ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पानी डालने के लिए उतना पानी भी कहीं होना चाहिए, उतनी शक्ति भी होनी चाहिए।
तो जैसे जैसे वो आग की तरह होता है, उसमें जैसे जैसे वो ताबीज़ डालने से वो रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। अब जब ताबीज़ पहनाया जाता है, आपको एक मंत्र उच्चारण दिया जाता है, आप उस मंत्र को पढ़ते रहते हो, तो वो मंत्र वही ताबीज़ का होता है और उसी को उच्चारण से आपकी इंटेंसीफाई हो ही जाती है एनर्जी और उस नेगेटिविटी को कम करती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जिसने आपको ताबीज़ बना के दिया है, यंत्र बना के दिया, ऑब्जेक्ट बना के दिया है, उसकी क्या शक्ति है, उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने मंत्र जाप करने के टाइम पे कोई सिद्धि आसन वगैरह यूज़ नहीं किया। आसन बोले तो कोई स्पेशल आसन नहीं था, मैं कोई ट्रक के बैठता था, वो भी आसन ही होता है, लेकिन उसके अलावा कोई यंत्र, कोई तंत्र, कुछ ऐसा इंटेंसीफाई करने का काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या है कि सारे धर्मों की बात नहीं करते, रिचुअल्स की बात करते। पुराने रिचुअल्स में जो इंटेंसीफाई करने के लिए बताया गया है, क्या वो सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको उसकी ज़रूरत है? बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत है? हाँ। गन की ज़रूरत है? हाँ। नाइफ की ज़रूरत है? हाँ। हैंड ग्रेनेड की ज़रूरत है? हाँ। गैटलिंग गन की ज़रूरत है? हाँ। क्या आपको ज़रूरत है? नहीं। क्या एक पुलिस वाले को ज़रूरत है? हाँ, उसको एक हैंड गन भी चाहिए और उसको एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी चाहिए। सामने टेररिस्ट है, उसके पास AK-47 है, अब किसकी ज़रूरत है? अब पुलिस वाले को पिस्टल की नहीं, अभी उसको AK-47 भी चाहिए और ये भी चाहिए, बुलेट प्रूफ वेस्ट भी चाहिए। सामने 100 है आतंकवादी, अब पुलिस वाला अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको एक आर्मी की ज़रूरत है जो उस काम में ट्रेंड हो। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। जैसी आपकी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, उसके अकॉर्डिंग शक्तियों को यूज़ करना पड़ता है। गुरु ये चीज़ को जानता है तो वो उस पर काम करता है, तो आपको उस तरीके से देना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, अब मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ मंत्रों का जाप करो। अब मंत्र जाप करने के बाद में सिद्धि हो गई है, अब सिद्धि होने के बाद क्या करना है, उसको इंटेंसीफाई कैसे करना है। जैसे कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंत्रास होते हैं, फिर उसके एक अलग मंत्र होते हैं जो गुरु ने सिद्ध करके अपने स्पेसिफिक मंत्र, जैसे भैया ने मुझे हनुमान जी की सिद्धि दे दी, मैंने उसको 11 लाख बार पढ़ा और वो हनुमान जी की सिद्धि अभी पूरी हो चुकी है। अब मैं उसको और पढ़ता हूँ, तो अब मैंने जो कोर्स था, जो सिद्धि की लिमिटेशन थी, उसको एक्सीड कर दिया, तो एक और पावरफुल सिद्धि आ जाती है। अब वो बोलती है कि तू 1.25 लाख कर और मैं तेरा हो जाऊँगा। मैं 1.25 लाख करता हूँ, वो छोटे रूप में दिखाई देती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, भैया की सारी सिद्धियाँ भैया से लेकर आसमान तक दिखाई देती। शनिदेव भैया की साइज़ के ही दिखाई देते, लेकिन अगर उनका रूप देखा जाए तो पूरा आसमान भर जाएगा, ऐसा है। अब वो एक नया मंत्र बताती है, वो सिद्धि, ये जो नई सिद्धि आई पावरफुल, जो अपनी, जैसे भैया ने मुझे सिद्धि दे दी, अब मैंने भैया की सिद्धि के थ्रू हनुमान जी को अचीव करके एक नई हनुमान जी की सिद्धि पावरफुल मंगा ली, वो मुझे एक नया मंत्र देती है। अब मैं उसका मंत्र उच्चारण 1 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख, 21 लाख, 1 करोड़ कर चुका हूँ, तो मेरी शक्ति और इंटेंसीफाई हो गई। अब मेरा कोई भक्त है जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, तो मैं उसको मंत्र देता हूँ और बोलता हूँ, किसी को देना नहीं, इसको बोलते गुरु मंत्र। अब जब वो मंत्र देता है ना, तो वो सीधा सीधा मेरे ये हनुमान जी और मेरे पर्सनल हनुमान जी दोनों की शक्ति को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। तो स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं उसके, और उसको एक स्पेसिफिक नंबर तक पढ़ना पड़ता है, 1 लाख बार, 11 लाख बार, 7 लाख, 70 लाख, जो भी है। उसके लिए एक स्पेसिफिक माला यूज़ होती है। भगवान कृष्ण भगवान के लिए तुलसी की, चंदन की यूज़ होती है, हनुमान जी के लिए लाल वाली, जैसे जो भी शंकर भगवान के लिए रुद्राक्ष की, उस काम के लिए वो स्पेसिफिक माला यूज़ होती है। उसके लिए एक स्पेसिफिक आसन होता है। फिर एक भी ये भी होता है, जानवरों की अलग अलग स्कल्स को यूज़ किया जाता है, ज़मीन के अंदर रख के उसके ऊपर, वो अभी जाने दो, वो एक अलग है। फिर इंसेंस जलाया जाता है, बखोर जलाया जाता है, अगरबत्ती या जो भी आहुति में हम लोग डालते हैं, ये स्पेसिफिकली भोग और एटसेट्रा, ये उस शक्ति को इंटेंसीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि करीम खान ने बोल दिया नहीं आसन और जाप और माला कुछ नहीं होता है, भाई सब कुछ होता है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। आप आओगे बोलोगे मेरे को भैया मेरे पास 11 मुखी हनुमान जी है, मैं उनको और इंटेंसीफाई करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? तो मैं आप उनके आशीर्वाद लूँगा और उनको बोलूँगा भैया के पास जाओ, क्योंकि मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा है। अपने सचिन भाई है तंजानिया वाले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मन्नू भैया ने 11 मुखी हनुमान जी की सिद्धि दी थी, और जब वो सिद्धि मिली थी ना, तब मैं बैठा था और मैं देख रहा हूँ। अब बहुत सारों को बात नहीं मालूम है, भगवान की तरफ से मेरे को कोई ऐसी कृपा है कि मेरे पास लोगों की सिद्धियाँ खींच के आ जाती। मैं कसम से किसी की सिद्धि नहीं मंगाता, किसी की सिद्धि छीनता नहीं हूँ, खींचता नहीं हूँ किसी की। तांत्रिक जो क्रिया करता वो सिद्धि, वो तो भैया के ऑर्डर है। जो तांत्रिक सिद्धियाँ गलत काम करते दिखा उसके भिजवा दो, मैं खुद के पास नहीं खींचता, मेरे पास अपने आप खींची चली आती।
अब भैया उसके सर पे हाथ रख के भैया उसको शक्ति सिद्धियाँ दे रहा है और एक एक करके सिद्धियाँ मेरे पास आना शुरू हो गई। और मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने साथ वालों को बोला मेरे पास सिद्धियाँ आ रही है। भैया ने देखी कि आ क्यों नहीं रही, भैया ने मेरी तरफ मुंह देखी, बोलते थे क्या कर रहा है। बोले भैया मेरे पास सिद्धियाँ खींच के आ रही है। अरे बोले मैं इसके लिए मंगा रहा हूँ, तो तू काम लंबा कर रहा है। बोले बता मैंने क्या मंगाया। तो मैंने बोला भैया आपने 5 मंगाई थी, आई 11 है। तो भैया ने बोले थे मैंने इसके लिए 5 मुखी हनुमान जी मंगाए थे और आई 11 मुखी है। और उन्होंने वो 4 महीने के प्रोसेस के दौरान में जाप करके उनके मतलब जो हनुमान जी की सिद्धि पूरी हो चुकी है, वो उनके सीने में 11 मुखी हनुमान जी दिखाई देते और उनके बाजू में 5 मुखी हनुमान जी खड़े रहते प्रोटेक्शन के तौर पे ऐसा। तो ये उन्होंने किया है, तो इसको ऐसे इंटेंसिफाई किया। और क्योंकि भैया ने उनको डायरेक्टली 11 मुखी दे दी तो उनको कम से कम 10 साल का प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ा, वो उनके लिए काम आसान हो गया क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छे इंसान है जैसे। तो कर्म डिपेंड करते हैं वहाँ पे। कोई आएगा कोई बोलेगा भैया एक सिद्धि दे दो, कभी कभी एक सिद्धि की रिक्वेस्ट करने में भी नहीं आती क्योंकि उसके कुछ कर्म अलग होते हैं। ठीक है, तो ताबीज़ का कॉन्सेप्ट ये हो गया, समझ में आ गया सबको। अब जो लोग ताबीज़ देते वो किस कैटेगरी होते? सबसे पहले होते वो फेक बाबा, जिनके पास पावर कुछ नहीं होता है, चूरन दे रहे होते हैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने को, क्योंकि आप इतने डर चुके होते हैं, अब ना वो देख पाता ना उसको पता चलता है, तो आपको एक धागा ताबीज़ बांध के दे देता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप उसके आगे मतलब सिर्फ होप देने के लिए, आपको सिर्फ होप देने के लिए आगे बढ़े। एक होते जिनके पास गुरु की सिद्धि होती, जैसे मुझे ताबीज़ बनानी नहीं आती, ना ही मैं बनाता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझे कोई गुरु मिल जाए जिन्होंने 40 साल की साधना की और 40 साल से वो ताबीज़ बनाने का काम करते और उन्हें हज़ारों लाखों लोगों के लिए ताबीज़ बनाए। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है और वो सिर्फ और सिर्फ ताबीज़ बना के लोगों को देते और वो लोगों का भला करते। अब वो इंसान मेरे पास आ जाता है और वो मुझे देखता है ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, देख तुम जो काम कर रहे हो तुम करो, लेकिन मान लो कभी तुम्हारे केस में ऐसा हो जाए कि ये कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा हो, या जो बंदे को जो तकलीफ है वो उससे सहन नहीं हो पा रही हो, हाजिरी बहुत ज़बरदस्त आती हो, अपने आप को नोचता हो, काटता हो अपने आप को, जिसे औरतों को आती है, बंगड़ी को काटते हैं उन लोग तो मुंह के अंदर सब कट्स लग जाते हैं, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। बाल खींच खींच के मार रहे होते, खुद के बाल खींचते उन लोग। अब ये लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बांध के तो रख नहीं सकते। तो अगर वो मान लो आदमी बोलता अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो ये ताबीज़ बनाने का फॉर्मूला है, तो ये तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल है, उसमें इतने स्क्वायर्स बने, ये नंबर है, तो जब भी जो नंबर तू लिखेगा उस मंत्र को उतनी बार पढ़ना। जब तू 4 लिखेगा तो मंत्र को 4 बार पढ़ना, 9 लिखेगा तो 9 बार पढ़ना, और फिर बाद में तू इसको करके बांध के उसके रख देना, वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा काम तो वही है, मंत्र जाप करके भगवान के काम, लेकिन किसी किसी केस में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मेरे को जैसे मेरे को दुनिया भर की रेसिपीज़ है, मुझे वो बनानी नहीं आती, मुझे सिर्फ खिचड़ी बनाने आती है, तो मैं खिचड़ी बनाता हूँ और मेरा पेट भर जाता है। तो गुरु की जो नॉलेज थी उसके पास ब्रह्मांड की नॉलेज थी, उस पर दुनिया भर की कैटेगरी की, ताबीज़ की, तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की, सबकी नॉलेज थी, लेकिन उसने क्या देखा, इसको सारे हथियारों की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ एक की ज़रूरत है लेकिन बहुत पावरफुल, तो वो उस सिद्धि को दे देता है। तो वो मेरी कमाई हुई नहीं है, मुझे गुरु के थ्रू मिली है, अब मैं उसको फॉलो करके लोगों का काम कर रहा हूँ। तो ये सेकंड कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनको खुद को नॉलेज नहीं होती, बस वो गुरु से लिए हुए ऑर्डर है और वो दूसरों को ताबीज़ दे रहे होते हैं। तीसरे वो होते हैं जिन्होंने खुद ने वो प्रोसेस को सीखा है अपने गुरु के थ्रू, जैसे जिस गुरु ने मेरे को ताबीज़ बनाना सिखाया है, अगर उसी गुरु के जो चेले होंगे वो लोगों को सारे प्रोसेस पता होंगे। क्या प्रोसेस सॉरी तो उस गुरु के चेले को सारे प्रोसेस पता होंगे। क्या प्रोसेस यानी कि भूत प्रेत का इलाज कैसे करना है, किसी का मकान कैसे खाली करना है, किसी की प्रॉपर्टी को पोजेशन कैसे लेना है, किसी को पागल कैसे करना है, किसी को इलाज कैसे करना है, किसी बीमार को कैसे ठीक करना है, किसी की शादी नहीं हो रही वो कैसे करानी है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा वो कैसे, उनको हर एक प्रोसेस की नॉलेज होगी। वो सारे में से उन्होंने मुझे सिर्फ भूत प्रेत के इलाज का नॉलेज का आइडिया दिया, ठीक है। तो तीसरे वो होते जिनको उसकी स्टडी की हुई थी, नॉलेज ली होती, वो काम कर रहे होते। चौथे वो होते जिन्होंने गुरु का कंप्लीट कोर्स पूरा किया होता है, जैसा मैं कंप्लीट कोर्स पूरा करने वाला नहीं हूँ। चौथे वो होते जिन्होंने कंप्लीट कोर्स पूरा किया। कंप्लीट कोर्स यानी ने अपने गुरु के अंडर उन्होंने 5, 10 साल, 20 साल जो भी कोर्स कमाने के लिए लिया हो। जैसे सूफीज़म में आता है कि कोर्स होते हैं, उसको वर्ड चिल्ला यूज़ किया है 40 डेज़ के लिए। हिंदू धर्म में भी ये चीज़ आती है। कोई साधना के लिए 3 दिन लगते, किसी के लिए 11 दिन, किसी के लिए 40 दिन, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 7 साल,
किसी के लिए 12 साल, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है वो 21 साल है या 12 साल है। एक साधना, एक सिद्धि के लिए इतना बड़ा जाप करना पड़ता है, मेडिटेशन, ध्यान और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। वो उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है उस शक्तियों को लेके, ऐसा है। पांचवा वो जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंड, पांचवा वो जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। कैसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है? जैसे मान लो मैं भैया के पास गया, मैंने 1 साल तक भैया की सेवा की, भैया ने मुझे 4 सिद्धि दे दी, सिद्धियों के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। किसी गुरु ने ताबीज़ बनाने का फॉर्मूला बता दिया, उसके थ्रू काम कर रहा हूँ। किसी गुरु ने हवन बनाने का फॉर्मूला बता दिया, उसके थ्रू काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 6-7 गुरुओं की नॉलेज है। मैंने स्टडी नहीं की, मेरी दृष्टि से मैंने देखा नहीं कि वो गुरु की कितनी शक्ति कितनी नहीं है, उसको लोगों पे डाल के ऑब्जर्व नहीं किया। बस उन्होंने बोल दिया यहाँ लिया और यहाँ दिया, समझ रहे हो, यहाँ से उठाया बात दे दिया। अब कितनी बार ऐसा होता है क्योंकि इनकी दृष्टि खुली नहीं है, इनकी सारी शक्तियाँ चली आती, कोई पावरफुल शक्ति आती है इनको खींच लेती है, इनकी शक्ति खींच लेती है, इनके पास में फिर नेगेटिव एंटिटी आ जाती है। और वो नेगेटिव एंटिटी भी वही काम करने लगती है, लोगों का इलाज करने का काम, बस वो ड्यूरेशन छोटा रहता है, 2-3 महीने तक वो बंदा ठीक रहता है या 6 महीने तक, क्योंकि उसको पूजा और भक्ति चाहिए होती है, हवन चाहिए होता है, बलि चाहिए होती है, तो वो नेगेटिव एंटिटी काम करने लग जाती है, वो उसको पता नहीं चलता। और जैसे कि मैंने बताया कि छठी कैटेगरी क्या काम करना है, ताबीज़ उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई नेगेटिविटी, कोई शादी के लिए, कोई बच्चे के लिए, हर काम के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हर काम के लिए एक अलग ताबीज़ होता है, तो उसको उस ताबीज़ के थ्रू इंटेंसिफाई किया जाता है, और उसको प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ के हेल्प के लिए उसको ताबीज़ चाहिए, वो ताबीज़ को उसके पास रख दिया जाता है। अब कोई बोलेगा कि भैया ये तो समझ गए कि ताबीज़ होता क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र का एक प्रोसेस होता है, उससे ताबीज़ बनता है। ताबीज़ का काम क्या है? ताबीज़ का काम प्रोटेक्शन और दुनिया भर के काम करने के लिए ताबीज़ यूज़ होती है। कौन ताबीज़ बना के दे सकता है, ये भी मैंने बता दिया। अब ये ताबीज़ काम कैसे करता है? तो बेसिकली होता वही है, इंसान अपनी शक्ति, जिन, सिद्धि, उसी को यूज़ कर रहा होता है। जो मंत्र का उच्चारण वो करता है, जैसा मैंने बताया, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो उसको वो इंटेंसिफाई करता है, उसको वो चीज़ के ऊपर पड़ता है। बेसिक तो वही है ना कि मैं अपनी सिद्धि को यूज़ कर रहा हूँ। जिसके पास सिद्धि और शक्ति नहीं है वो उसको नहीं बना सकता, गुरु की यूज़ कर सकता है। जैसे मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन भैया ने मुझे एक्सेस दिया है कि तू जब चाहे ताबीज़ बनाएगा तो तू कर सकता है, तो मैं भैया के नाम से जब ताबीज़ बनाऊंगा तो वो भैया की सारी शक्तियों को उस ताबीज़ में डाल सकता हूँ, ताकि वो दूसरों का काम हो सके, क्योंकि भैया ने मुझे वो एक्सेस दिया है। तो गुरु किसी को एक्सेस दे सकते, तो देखने वाले को मेरे में कोई शक्ति नहीं दिखेगी, लेकिन जो यंत्र में बनाऊंगा उसमें उसको सारी शक्तियाँ नजर आएगी। कैसे? क्योंकि वो गुरु है। जैसे मैं देख लेता हूँ, मुझे किसी में शक्ति नहीं दिखती, तो मैं ये दिखता हूँ उसका गुरु कौन है, इसको शक्ति की सोर्स कौन है, तो मुझे सोर्स दिखाई देती कि इस गुरु है, और उस गुरु के बाजू में 2 सिद्धि या पीछे देवता या उसके प्रेत खड़े दिखाई देते, तो पता चल जाता है गुरु की ये सिद्धि थी। सिद्धि को, इस शक्ति को, अब सिद्धि 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 मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि भैया के थ्रू वो इतनी मेरी शुद्ध हिंदी भैया के ऐसे हुई है, मैं ऐसा बोलता नहीं था। तो मलिनता, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ये वर्ड सब वहाँ के धाम के हैं, तो वही मेरे को आते। आप चाहे सिद्धि बोल दो, चाहे देव शक्ति बोल दो, मुसलमान के पास चले जाएंगे तो बोले जीन है, फरिश्ते हैं, मुक्किल है, बस नाम अलग है और बाकी कैटेगरी सेम है। अब जो ताबीज़ बनाते हैं ना, ये उन लोगों को पता है, और जो लोगों ने अपने गुरु के थ्रू पूरा कोर्स फॉलो किया है। ये वर्ड्स ऑफ गॉड है, इसके अंदर फरिश्ते भी है, जीन भी है। आप जब एक ज्योमेट्री बनाते हो ना और वो नाम लिखते हो ना, आप उस मंत्रों के फरिश्ते और जीनों को ऑर्डर दे रहे होते हो अल्लाह से कि इसके अंदर लॉक हो जाओ, और फिर उनको लॉक होना पड़ता है। और वो ताबीज़ आप जिसको दोगे तो ताबीज़ क्या काम करेगा, या तो प्रोटेक्ट करेगा या तो हील करेगा। जैसे मैं किसी को पानी पे फूंक मार के जब देता हूँ, तो मैं तो नाम वर्ड ऑफ गॉड्स ही डाल रहा होता हूँ उसमें, लेकिन उस शक्ति के थ्रू जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो आपकी नेगेटिविटी को जलाना, दबाना शुरू कर देता है। ताबीज़ भी यही काम करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये वो लोगों के लिए जो ताबीज़ पहनते हैं और ये वो भी लोगों के लिए जो ताबीज़ बनाते हैं। आप लोगों को बहुत बार सिर्फ गुरु को फॉलो कर रहे हो तो आपको नहीं दिख रहा होता कि वो ताबीज़ बनाने में होता क्या है। वो ताबीज़ से ना फरिश्ते और जिनों को लॉक कर रहे हो, और उनका काम कुछ और है, और आपने उनको काम किया ताबीज़ के काम में डाला है। अब उनको लॉक किया और 20 साल 40 साल वो बंदे के गले में आपने उसको लटकाया है। आप खाली इतना अंदाज़ा लगाओ, जिसको आपने 40 साल तक किसी गले में लटकाया, जिसका काम कुछ और ही था, वो छूट के अभी क्या करेगा। एक होता है सिद्धि, सिद्धि आपके पास आती है जब सिद्धि का मन हो जाने का, तो वो चली भी जाती है। अब आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सिद्धि चली जाएगी।
ताबीज़ के चक्कर में मैं लॉक करके आपको दे देता हूँ। अब आपके अच्छे कर्म नहीं है तो भी आप काम बुरे किए जा रहे हो, और काम तभी भी होता है क्योंकि वो ऑर्डर पे चल रहा था, वो लॉक्ड है। लेकिन जब वो खुलेगा ना, ओ भाई, आपका तो भगवान कल्याण करे। ये जो ताबीज़ बना के देते हैं ना, इनकी एनर्जी, ये ताबीज़ बनाने वाले बाबा जब मरते हैं ना, और जब इनके जिन छूट के निकलते हैं ना, ये लोग इनकी आत्माओं को छोड़ते नहीं, बहुत सालों तक इनसे काम करवाते हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाते हैं कि फिर वो ये सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब बहुत डिटेल्ड नॉलेज है। तो और हर कोई ताबीज़, जैसे कोई बड़े बड़े गुरुज है, वो हर किसी केस में ताबीज़ नहीं देते, वो उन केस में ताबीज़ देते जहाँ ताबीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि कट्स लग जाते बॉडी पे, सीधा ब्लेड से मारा हुआ कट लग जाता है लोगों को। वो जैसे टाका मार के हॉस्पिटल से आते 3 दिन के बाद यहाँ कट लग जाएगा, फिर मारेंगे फिर यहाँ लग जाएगा, उनको कट्स लगते रहते बॉडी पे। ये सब काम में ना ताबीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो जिन्स होते हैं ना, ये बहुत, इनको ये केस हैंडल करने के लिए मतलब प्रो लेवल के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे भैया जैसे, जिनके पास सीधा सीधा भगवान पीछे आने के लिए रेडी है। नहीं तो कोई दूसरा आमिल उधर बैठ जाएगा तो सीधा वो उसको भी कट मार के निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो अलग अलग शक्तियाँ होती है। तो ताबीज़ का कॉन्सेप्ट बेसिक अपन ने बता दिया, ठीक है। और ताबीज़ पहनने से पहले बंदे होशियार हो जाए, और ताबीज़ किससे बना के ले रहे हो वो भी देख लो। और छोटे बच्चे लोग को तो नज़र और वगैरह के लिए ताबीज़ बांध देते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो शक्ति अगर वो बच्चे के साथ जुड़ी जाती बड़ा होने तक, फिर उसको वो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ में हेल्प करती है। अब वो बंदा स्पिरिचुअल नहीं है तो वो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बात है। तो ताबीज़ के बारे में अपन ने इन डिटेल सब कुछ बता दिए, और मदद भगवान से मांगो, इंसानों से नहीं, ठीक है।